द चर्च, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह। और आज के सभा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आगे वचन में जाने के पहले क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे जहाँ पर भी आप हैं, और क्यों ना हम प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुबह के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आने वाला वचन केवल आपके मुख से हम सभी सुनने पाए, उसको ग्रहण करने पाए, किसी इंसान के बुद्धि और समझ ज्ञान पर नहीं, परंतु केवल आपके अगुवाई में। पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की ओर। हम उस पद को देखने वाले हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था। हम पिछले कुछ सप्ताह से हम यही सीखते आए हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह उस पानी के अंदर जब जब उतरे हैं, जब जब खड़े हुए हैं, किस तरीके से अलौकिक चीज़ों को हमने देखा है, किस तरीके से अलौकिक चीज़ें हुई है। हालेलुया। उसी रीति में हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं। तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, हिंदी में शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। 7वें आयत से हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 7वें आयत से पढ़ेंगे। Bible says, and he preached saying, there cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose। यानी कि आसान हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो कह रहा है कि मैं उसकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। वो आने वाला है, जो मेरे बाद आएगा, वो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बढ़कर है। Amen. I indeed have baptized you with water। अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है यूहन्ना, ये किन लोगों से इन चीज़ों को कह रहा है? ये उन लोगों से वो कह रहा है जिनको वो पानी का बपतिस्मा दे रहा है या दिया है और देने वाला है। ठीक है। But he shall baptize you with the Holy Ghost। परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan। तो यारदन नदी में यीशु मसीह आए और यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला है उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। Amen। Beautiful। And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened and the Spirit like a dove descending upon him। Wow। जैसे ही वो पानी से बाहर आए, उन्होंने पवित्र आत्मा को, यूहन्ना ने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा। There is something that has, कुछ ऐसा अलौकिक हमेशा हुआ है जब यीशु मसीह पानी के अंदर हमेशा खड़े रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी कुछ बहुत ही अद्भुत चीज़ है, नहीं, हमारा मसीह जो है वो अद्भुत है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कल्पना करें। मैं यहाँ पर आपको ये एक ऐसी चीज़ बतलाना चाहता हूँ, वो है यीशु मसीह की नम्रता, उनकी नम्रता, उनकी दीनता। द मीकनेस ऑफ जीसस इज़ व्हाट वी कैन सी हियर। एक इंसान के हाथों परमेश्वर ने पानी का बपतिस्मा लिया है, ये कहकर कि तू जो कर रहा है वो उचित है। Amen। कई बार, many a times God actually drops down to our level। Have you guys noticed that? बहुत बार यीशु मसीह जो है, परमेश्वर का पुत्र जो है, वो हमारे लेवल पर नीचे उतरते हैं ताकि वो हमें उनके लेवल पर ऊंचा उठा सके। हाँ जी, ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है आपके और मेरी तरह एक मामूली इंसान है, अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आपके और मेरी तरह एक सामान्य मनुष्य है वो, राइट। उस व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। वो खुद कहता है कि मैं उसके जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ। फिर भी यीशु मसीह ने अगर आप दूसरे सुसमाचार में जाके पढ़ोगे, यूहन्ना ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा जिस काम के लिए जो काम तुझे करने के लिए नियुक्त किया है उस काम को कर, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये उचित है। और फिर यीशु मसीह को उन्होंने पानी में बपतिस्मा दिया। आमीन। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स डू वी एक्चुअली रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द ह्यूमिलिटी ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स?
हम कितनी बार परमेश्वर की जो नम्रता है, जो दीनता है, जो हमारी मदद करने के लिए वो जताते हैं, हम कितनी बार उस नम्रता का, उस दीनता का हम आदर करते हैं और पहचानते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जस्ट थिंक विथ मी वंस, मेरे साथ सोच कर देखें। यू नो देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पर लोग परमेश्वर के पास केवल आशीष पाने के लिए आते हैं, परंतु आशीष पाने के बाद वो प्रभु के पास नहीं आते हैं। दिस हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स। जैसे हमारे कलीसिया में बहुत से लोग आते थे, रुकते थे, देखते थे, आशीष को पाते थे, जैसे ही प्रार्थना का उत्तर मिलता था कलीसिया तुरंत से छोड़कर जाते थे। बात कलीसिया का नहीं है यहाँ पर, बात प्रभु का है। आमीन। लोग परमेश्वर के पास आशीष पाने के लिए आते हैं, ये भूलते हुए कि परमेश्वर खुद एक आशीष है। उसके साथ बैठना एक आशीष है, उसके साथ बात करने का मौका पाना एक आशीष है, उसको अपना पिता कहना आशीष है। इसको हम भूलते हैं और हम सांसारिक चीज़ों पर फोकस करते हैं। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा आज की सुबह, परमेश्वर की नम्रता को नज़रअंदाज ना करें। उनकी नम्रता को, उनकी दीनता को पहचाने और उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है कि मैं उसके जूते का बंद खोलने के या छूने के भी योग्य नहीं हूँ। क्या मैं आपको एक चीज़ बता सकूँ, हम परमेश्वर का नाम लेने के भी योग्य नहीं हैं। वी आर नॉट वर्दी इवन टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ जीसस। हमारी योग्यता नहीं है कि मसीह का नाम हमारे ज़बान से ले, फिर भी वो हमें दोस्त कहलाता है, फिर भी पिता ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया है, फिर भी वो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके और मुझ में, हमारे अंदर निवास करते हैं। इससे ज़्यादा कोई परमेश्वर कितना नम्र हो सकता है, मेरे साथ सोचिएगा। आमीन। इसी तरीके से यहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपनी नम्रता, हम यीशु मसीह की नम्रता को और दीनता को यहाँ पर देख पाते हैं। आमीन। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक चीज़ साफ साफ कही, बट ही शैल बैप्टाइज यू विद द होली गोस्ट। उसने कहा मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वरन मेरे बाद जो आएगा, जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे बढ़कर है, वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह का जैसे ही पानी में बपतिस्मा हुआ, उसी क्षण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हुआ। कहा कैसे, पढ़ेंगे फिर एक बार। बाइबल कहता है, एंड इट केम टू पास इन दोज डेज दैट जीसस केम फ्रॉम नाजरेथ ऑफ गैलिली एंड वाज बैप्टाइज्ड ऑफ जॉन इन जॉर्डन। यारदेन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो है यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। एंड स्ट्रेट अवे कमिंग अप आउट ऑफ द वाटर ही सॉ द हेवंस ओपन्ड एंड द स्पिरिट लाइक अ डव डिसेंडिंग अपॉन हिम। उसने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। क्यों? अगर आप ध्यान से सुसमाचार पढ़ोगे, ना कि सिर्फ मरकुस रचित सुसमाचार, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ोगे, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ोगे या लूका रचित सुसमाचार, आप सारे जो सुसमाचार के जो पत्रियां हैं, जो किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो, आप एक चीज़ वहाँ पर देख पाओगे कि यीशु मसीह ने तब तक सेवकाई का आरंभ नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर नहीं आए थे। हालेलुया। कुछ अलग होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे ऊपर उतर आते हैं। आमीन। हमारे अंदर पवित्र आत्मा पहले से निवास करते हैं। तो मेरे कलीसिया को मैंने ये 3 पड़ाव बहुत पहले सिखाए थे, फिर एक बार हम उन 3 पड़ाव को जो है दोहराएंगे। पवित्र आत्मा उद्धार के पहले हमारे साथ होते हैं। जिस क्षण हम उद्धार को पाते हैं, उस क्षण के बाद से पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लग जाते हैं। और जिस क्षण हमारा आत्मा का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरते हैं। किस कारण के लिए? सेवा करने के लिए। आमीन। क्योंकि अगर आप आगे जाके कुछ आयतों में पढ़ोगे, वचन कहता है कि अगर पहला काम कुछ यीशु मसीह ने किया, उनके उपवास और प्रार्थना के बाद 40 दिन वो उपवास और प्रार्थना में गए थे जंगल में, राइट। उसके बाद अगर उन्होंने कुछ किया तो वो पहला चीज़ उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में जो है प्रचार किया। सेवा, प्रचार सेवा में गिना जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आने के पहले उन्होंने एक बार भी सेवा किसी भी प्रकार की नहीं करी, एक बार भी नहीं। क्यों पता है?
क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उतर आए नहीं थे। जिस क्षण पवित्र आत्मा हम सभी पर उतर आते हैं, हम सब सेवा के लिए तैयार होते हैं। आमीन। बाइबल सेज उसी के बाद बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर विराजमान हुए, उतर आए, उसके बाद क्या हुआ? स्वर्ग से एक वाणी आई, देयर केम अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग, दाउ आर्ट माई बिलवड सन, इन whom आई एम वेल प्लीज्ड, जिसमें मैं संतुष्ट हूँ। ये मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है जिसमें मैं संतुष्ट हूँ। हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें, every single time when you drop down to humility, जब आप नम्रता के अवस्था में प्रवेश करते हो, दीनता के अवस्था में प्रवेश करते हो, आप उसी क्षण जो है परमेश्वर के दिल को भाए ऐसा जीवन को जीते हो। जिस क्षण आप नम्रता को हासिल करते हो, जिस क्षण आप दीनता में चलने लगते हो, आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो आपको इस्तेमाल करने की। जी हाँ, पवित्र आत्मा किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। वो आपका तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आप उनको अनुमति ना दो। आमीन। दीनता और नम्रता जब आप अदा करते हो, आप पवित्र आत्मा को एक न्योता, एक इजाज़त दे रहे हो कि पवित्र आत्मा आइए और मेरा इस्तेमाल कीजिए। और जिस क्षण आपके ज़िंदगी में ये चीज़ होता है, उस क्षण से चीज़ें बदलने लग जाती हैं। हालेलुया। चीज़ें वहीं पर से बदलने लग जाती हैं और आपका जीवन पिता के हृदय को भाने वाला जीवन होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह अगर पृथ्वी पर आए, उनका आने का कुछ मकसद था, उनके पीछे कुछ परमेश्वर की योजना थी, तो वो सिर्फ एक थी और वो थी पापों के लिए मरना। नहीं, वो एक कारण था, लेकिन अगर वैसा होता तो ना ही यीशु मसीह सेवा करते, ना ही चंगा करते लोगों को, ना ही दुष्ट आत्माओं को निकालते और बाकी की भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वो न करते। पर उन्होंने वो की। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के दिल को भाए, उनके हृदय को प्रसन्न करे। इस प्रकार का जीवन उन्होंने जो है चुना जीने के लिए, और वो तब तक मुमकिन नहीं था जब तक पवित्र आत्मा से वो भरपूर नहीं होते। आमीन। जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर हमारा जीवन नहीं जीते हैं, हम कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं प्रवेश कर पाएंगे जहाँ पर हम पिता के हृदय को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पाए। हम तब तक वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। और अगर आपको और मुझे इस तरीके का जीवन जीना है, इस तरीके की एक लाइफस्टाइल को हासिल करना है, तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। बात इस पानी में शुरू हुई, जैसे वो इस पानी के अंदर थे, यहाँ से सारी बात शुरू हुई। यहाँ पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए और उसके बाद क्या हो गया? वचन कहता है, एंड इमीडिएटली द स्पिरिट ड्राइवथ हिम इनटू द विल्डरनेस। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल के अंदर लेके गए। क्यों? एंड ही वॉज देयर इन द विल्डरनेस 40 days टेम्प्टेड ऑफ Satan एंड वॉज देयर विद द वाइल्ड बीस्ट्स एंड द एंजल्स मिनिस्टर्ड हिम। इसका मतलब क्या बनता है कि वो उस जंगल में 40 दिन थे, शत्रु उनको ललचा रहा था, ठीक है, एंड वॉज विद द वाइल्ड बीस्ट, और वो जंगली जानवरों के बीच में थे। आमीन। एंड द एंजल्स मिनिस्टर्ड हिम, स्वर्गदूतों ने उनकी अगुवाई करी। हालेलुया। कई बार जब आप पवित्र आत्मा के अधीन खुद को संपूर्ण रूप में समर्पित करते हो, काफ़ी बार वो आपको इन 40 दिनों के जंगल में लेके जाएंगे, जहाँ पर 40 दिन आप उपवास और प्रार्थना की अवस्था में रहे। क्यों पता है? आत्मिक रूप में सामर्थ्यशाली और बलशाली बनने के लिए, और उसके पीछे कोई कारण नहीं है। क्यों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस आयत को ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? वो 40 दिन तक वहाँ पर थे। पहला पॉइंट, वो शत्रु उनको ललचा रहा था, ठीक है, दूसरा मुद्दा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वो जंगली जानवरों के बीच में थे। अगर आपके जैसा और मेरे जैसा कोई मामूली इंसान उस जंगल में हो तो हमारे मन में क्या विचार आएंगे, क्या चीज़ें चलेंगी? पहली चीज़ जो चलेगी वो है कि शत्रु हमें ललचाएगा तो हम क्या ही उपवास और प्रार्थना कर पाएंगे, है ना।
नहीं, आप फिर भी कर सकते हो। आमीन। आगे दूसरा क्या है, वो है कि उसके आस पड़ोस में, उसके आस पास में जो है जंगली जानवर थे, जंगली जानवर। यू नो मैंने कई बार देखा है कि जब अगर आप रास्ते से भी जा रहे हो और अगर एक कुत्ता भी अगर आपको बहुत ध्यान से देखे तो शायद आप डर जाओ, ये सोच के कि यार ये उठकर काटेगा। वो तो फिर भी एक पाल सकते हो उस कुत्ते को, है ना, उस जानवर को, आप वो पालतू जानवर है। वरन जंगली जानवरों का ऐसा बात नहीं है। और यहाँ पर हम जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं, उनके बीच में 40 दिन और 40 रात रहना आसान बात नहीं है ना। पर फिर भी यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। क्यों पता है? आगे लिखा है, एंड द एंजल्स मिनिस्टर्ड अनटू हिम, स्वर्गदूतों ने उनकी अगुवाई करी। जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने लगते हो तब क्या होता है? ये चीज़ें होती है। पहला चीज़, आपको उपवास और प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1। क्यों पता है? बहुत बार ऐसा भी हुआ है यीशु मसीह ने कि वो अकेले प्रार्थना करने के लिए जाते थे। सुसमाचार अगर ठीक से पढ़ो, वहाँ पर कितनी तो बार यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद या भोर के समय, यानी कि सुबह जल्द ही, बहुत मतलब सूरज निकलने के पहले, वो अकेले प्रार्थना में बैठे हैं, रात भर प्रार्थना में बैठे हैं। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। क्यों? वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत? वो 100% मनुष्य थे और वो 100% परमेश्वर थे। आमीन। वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे, जिसकी वजह से परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उनको 4 दिन लगते हैं लाजरस के गांव जाने में। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को उन सीमाओं में आंका था, एक मनुष्य की सीमाओं में आंका था, जिससे हमें ये साबित हो पड़ता है कि एक मनुष्य पवित्र आत्मा के प्रति संपूर्ण रूप में जब समर्पित हो, वो यीशु मसीह ने जिस तरीके का जीवन, पवित्र जीवन जिया, उस तरीके का जीवन जीना संभव है। हालेलुया। आप मेरे साथ गौर करिएगा कि आप जब पवित्र आत्मा को खुद का जीवन सौंप देते हो, संपूर्ण रूप में पवित्रता में चलने का निर्णय ले लेते हो, उनको समर्पित ऐसा जीवन जीते हो, फिर क्या होता है पता है? आपका जीवन पिता परमेश्वर के दिल को प्रसन्न करता है। आमीन। याद करिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करोगे। और अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय का आखिरी आयत अगर पढ़ोगे तो यूहन्ना ने वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने इतने चिन्ह और चमत्कार किए कि शायद जो लाइब्रेरी होती है, दुनिया के सारे लाइब्रेरीज भर जाएंगे किताबों से, पर फिर भी जितने भी काम किए हैं यीशु मसीह ने, जितने भी चमत्कारों को किया है, शायद वो फिर भी उनमें समा ना पाए। इतने अद्भुत काम यीशु मसीह ने किए। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे अधिक ज़्यादा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर सकते हो, तो मेरे साथ सोचिएगा वो पवित्र आत्मा जो है वो आपको कितने बहुतायक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने अलौकिकता, कितने सामर्थ्य से, कितने अद्भुत रूप में आपका और मेरा, हम सभी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, यीशु मसीह जैसा बनो। आमीन। यीशु मसीह की तरह बनो। अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दो, यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो यीशु मसीह का भाई था। ही वॉज ए ब्रदर ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह के भाई थे। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो उनके और यीशु मसीह के बीच में 6 महीनों का अंतर था। यीशु मसीह से वो शारीरिक रूप में 6 महीने बड़े थे उम्र में, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र होने के नाते आदर किया और सम्मान किया। हम कितनी बार हमसे जो उम्र में जो छोटे होते हैं उनका हम निरादर कर बैठते हैं, ये कहकर कि यार ये तो छोटा है, इसे क्या ही समझता है, वरन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन के ऊपर किस बुलाहट को रखा है, किस अभिषेक को रखा है, किस मकसद को रखा है। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, अगर आपको पता ना हो, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना जो है वो पवित्र आत्मा से भरपूर था।
क्या आपको ये चीज़ पता है? कब से पता है? जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तब से। आप वचन में जाके पढ़ सकते हो। आमीन। क्योंकि वो भरपूर थे पवित्र आत्मा से, वो एक ऐसा जीवन जिए जो पिता के हृदय को प्रसन्न किया, जिस वजह से वो अपने छोटे भाई को, यीशु मसीह को, उन्होंने आदर दिया, एक आदर दिया। इट्स सो ब्यूटीफुल टू नो। अगर आप थोड़ा आगे जाकर पढ़ो, यीशु मसीह ने कहा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसके शरीर से अलग किया गया, उसका कत्ल किया गया, यीशु मसीह ने कहा कि उससे बड़ा नबी उन्होंने आज तक नहीं देखा, उससे बेहतर भविष्यवक्ता उन्होंने आज तक नहीं देखा। उनके ये शब्द हैं। आदर, ऑनर इज समथिंग गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए आदरमय व्यवहार जो है वो पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे अपेक्षित रखते हैं। जब आप आदर दोगे, आप नम्रता में चलोगे। आमीन। जिस क्षण आप नम्रता में चलोगे, पवित्र आत्मा को जगह मिलेगी ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके। पवित्र आत्मा कभी भी एक ऐसे पात्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो घमंड से भरा है, जो गर्व से भरा है, जो गुस्सैल है, जो पता नहीं और भी कितने प्रकार है, पर जो नम्र नहीं है, नम्रता के बाहर, दीनता के बाहर किसी भी प्रकार का चाल चलन हो, पवित्र आत्मा उस पात्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। इस तरीके के बर्ताव को इस्तेमाल करने के लिए वो नहीं करेंगे। यीशु मसीह से यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? वो है नम्रता, वो है दीनता, और वही चीज़ हम यूहन्ना से भी सीख सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, ह्यूमिलिटी, डू नॉट फॉरगेट। नम्रता के बाद हम क्या सीख सकते हैं? कि अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना। यूहन्ना को पता था कि मैं इसके जूती का बंद छूने के भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे इसका बपतिस्मा देना है। उसने नकारा भी था, वरन यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें करना है जिस चीज़ के लिए तुम्हें बुलाया गया है। अपने बुलाहट को कभी त्यागे ना, अपनी बुलाहट को कभी नकारना नहीं है आपको। आमीन। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और जैसे ही बपतिस्मा लिया, जैसे वो पानी के बाहर आए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए। आपके स्क्रीन के ऊपर आप इस वर्स को देखोगे। जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वो पानी के अंदर गया और जैसे पानी के बाहर आए, पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान उनके ऊपर उतर आए। हालेलुया। इसका मतलब क्या बनता है? आपका जब बपतिस्मा हुआ, मुझे पता नहीं आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितनों का बपतिस्मा हुआ है। अगर आपका बपतिस्मा हुआ है, या अगर आपको पता है बपतिस्मा कैसे होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप पानी के अंदर जाते हो और आपको वापस उठाया जाता है। उसका अर्थ क्या होता है पता है? आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरते हो और आप यीशु मसीह में फिर एक बार पुनरुत्थानित होते हो। यू डाई विथ जीसस एंड यू रेजरेक्ट इन जीसस। आप मसीह के साथ मरते हो और मसीह में पुनरुत्थानित होते हो। इसका मतलब क्या है? जिस क्षण यीशु मसीह नीचे गए और वो जब ऊपर आए, वो उस एक वायदे को लेकर पानी के बाहर आए जो आज आपके और मेरे जीवन में लागू होता है। हालेलुया। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो जाकर पानी का बपतिस्मा ले, उसको मिस ना करें। आमीन। और इसी पानी के अंदर इस दिन के बाद से यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। उसी पानी के ऊपर वो चले, उसी पानी के अंदर वो सो रहे थे, यानी कि नाव के अंदर, जहाज़ के अंदर सो रहे थे, जब एक बहुत बड़ी आंधी और तूफान का जो है हालात बन चुका था उस पानी के अंदर। उसको उन्होंने शांत करा, उठकर उन्होंने उसको शांत किया। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम जीसस। टिल द टाइम यू डोंट सरेंडर इन योरसेल्फ इन द वाटर, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। अभी आप बोलोगे कि अरे बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा? ये बस एक प्रकाशन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दिस इज जस्ट अ रेवलेशन आई वांट टू शेयर। ध्यान दीजिएगा, आप जब पानी के अंदर उतरते हो, अभी मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, आप जब नदी के अंदर या समंदर के अंदर या पानी के अंदर जब आप उतरते हो और पानी बहुत ज़्यादा होता है,
आपको आपके पैर जो है उसका वज़न बहुत ज़्यादा महसूस होगा। क्यों पता है? क्योंकि आप अगर ऐसे हवा में अगर आप आपके हाथों को लहराते हो, आप आराम से लहरा पाओगे। परंतु पानी में आप अगर आपके हाथ जब डुबाते हो और उसको आप अगर जब हाथों को हिलाओगे ना, तब वो उतना आसानी से नहीं हिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि पानी जो है आपके शरीर के वज़न को बढ़ाता है। आमीन। इसके लिए अगर आप भागने का भी कोशिश करोगे पानी के अंदर, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, है ना। आसान सी बात नहीं है वो। आप तब तक पवित्र आत्मा को संपूर्ण रूप में समर्पित ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे जब तक आप ऐसे हालात में हो जहाँ पर आप खुश हो या कंफर्टेबल हो। आपको जहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है ना, आप ऐसी अवस्था में पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं हो सकते। अंग्रेजी में उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। टिल द टाइम यू आर इन योर कंफर्ट जोन, होली स्पिरिट विल नॉट बी एबल टू यूज यू, बिकॉज ही वॉन्ट्स यू आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ज़मीन पर कोई भी भाग सकता है, कोई भी कूद सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, वरन पानी के अंदर आपको दिक्कत होगा, है ना। और कभी कभी, हर टाइम नहीं, परंतु कभी कभी हमें पानी के अंदर जाने के लिए बहुत मन नहीं करता है। अरे कपड़े गीले हो जाएंगे, अरे वापस से जाकर मुझे पूरा खुद को ड्राई करना पड़ेगा, है ना, खुद को पोंछना पड़ेगा, या फिर जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, इन कारणों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हम नकारते, हम बोलते हैं यार पानी के अंदर नहीं जाना है। पर हम भूल जाते हैं जब हम पानी के अंदर जाते हैं, वी आर गोइंग टू बी रिफ्रेश्ड, हम तरोताज़ा होने वाले हैं। आमीन। क्योंकि जब भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती, अगर आप आपके पिकनिक, अगर आपके परिवार के या दोस्तों के साथ अगर आप ऐसे बीच पर या नदी के छोर पर गए हो पिकनिक के लिए, जस्ट ऐसे ही छुट्टी मनाने के लिए, और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती आपका इच्छा नहीं है, फिर भी आपको पानी के अंदर कोई खींच के लेके गया है, ठीक है, भीग गए, खेल लिए, अच्छी बात है। लेकिन जब आप बाहर आते हो, आप विश्वास करो या ना करो, आपको एक 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 तरोताज़गी महसूस होती है, एक फ्रेशनेस महसूस होता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खींच लिया, कोई बात नहीं, पर आपको एक फ्रेशनेस महसूस। और जब आप खुद को पोंछ लेते हो, तैयार कर लेते हो, फिर एक बार अच्छे से तैयार हो जाते हो, एक सुकून आपके मन में होता है, एक सुकून आपके मन में होता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया, मैंने करा है। एक सुकून आपके मन में, आपके प्राण में एंटर करता है, प्रवेश करता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको लग रहा था कि वो जो अनकंफर्टेबल जोन है उसके अंदर आप जाओगे तो समस्या होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब आप गए, रिवर्स, उल्टा, आपको जो है तरोताजगी मिली, आपको समस्या नहीं हुई। आमीन। हाँ, कपड़े ज़रूर बदलने पड़े। वाह। जब यीशु मसीह उस पानी के अंदर प्रवेश करे, वो एक नई ताजगी के साथ उभरे। जब वो बाहर आए, वो वही व्यक्ति नहीं थे, परंतु एक ऐसी व्यक्ति बन चुके थे, मनुष्य के रूप में बोल रहा हूँ। वो पिता परमेश्वर का पुत्र तभी भी थे, अभी भी है। आमीन। लेकिन शरीर में जब वो बाहर आए, वो वही व्यक्ति नहीं बचे। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, और उस क्षण से सारा का सारा उनका जो चाल चलन है बदल गया। हर चीज़ में सामर्थ को लोग देख पाते थे, क्योंकि जब वो उस स्त्री ने जिसको खून बहने का तकलीफ था, उस स्त्री ने जब आकर उनके कपड़े को सिर्फ छुआ, उनके कपड़े को स्पर्श किया, उन्होंने क्या कहा कि मैंने महसूस किया कि मुझसे सामर्थ निकल कर चली गई। उनके हर चाल चलन में लोग सामर्थ को देख पाए, देखना शुरू किए। क्यों पता है? जब आप एक ऐसा जीवन जीते हो जो पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित है, उस क्षण से आपका जीवन एक सामर्थ्यशाली जीवन बनता है। आपका जीवन एक ऐसा जीवन बनता है जो परमेश्वर के तेज को लेकर चलने वाला हो, जो उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाला हो। हालेलुया। चीज़ें वहाँ पर से शुरू होती है। आमीन। लेकिन आपको और मुझे, हम सबको उस अनकंफर्टेबल जोन में उतर कर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। It is very important for all of us to get out of that comfort zone and stand inside of the waters. पानी के अंदर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है।
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं ज़मीन पर हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर ले। नहीं, प्रभु बोलेगा तू पानी के अंदर उतरा। पतरस का विश्वास अगर बढ़ाना था तो पतरस को उस आंधी को देखते हुए उस पानी के ऊपर चलना ज़रूरी था। उन बढ़ती हुई लहरों को आंखों से देखते हुए चलना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी थी, और उसको विश्वास बढ़ने के लिए वह अनुभव मिलना ज़रूरी था। और जब आप पानी के बाहर आते हो और कपड़ों को बदलते हो, आपकी पहचान बदल जाती है। उसके बाद से मुझे अभी भी याद है, कुछ सालों पहले, कुछ मतलब तकरीबन 5-6 सालों पहले, मैं और मेरे परिवार और सारे करीबी रिश्तेदार हम एक जगह पर गए थे और वहाँ पर बीच था। मेरा कतई इच्छा नहीं था पानी के अंदर जाने का, पर मुझे वो लोग लेके गए ज़ोर ज़बरदस्ती। ठीक है, हम जब पानी के बाहर आए तब हमने कपड़े बदले, हम फ्रेश हुए, खुद को अच्छे से पोंछ लिया ताकि हमें ज़ुकाम सर्दी ना हो, राइट, ठंड ना लगे। फिर बाद में सब होने के बाद हम खाना खाने के लिए गए। उस दिन के बाद से आज तक हम सबको याद है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने मेरे जैसे जो लोग थे जो पानी में नहीं जाना चाहते थे उनको खींच कर पानी के अंदर लेके गए। क्यों पता है? वो जो हादसा हुआ, वो जो मजाक का समय था, हंसी मजाक का जो समय था, उसकी पहचान वो इंसान बन गया जो हमें पानी के अंदर लेके गया। तो जब भी वो चीज़ याद आती है हमको एक चीज़, अरे हाँ, ये इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने मुझे पानी के अंदर खींच के लेके गया था। परमेश्वर के साथ बात ऐसी है कि परमेश्वर किसी को खींच कर नहीं लेके जाते। अगर आप चलना चाहो तो वो आपकी मदद करेंगे, पर खींच के नहीं लेके जाएंगे। आमीन। सीधी सी बात है, जब आप पानी के अंदर प्रवेश करते हो और जब आप नीचे जाकर फिर एक बार उठते हो, आपकी पहचान यीशु मसीह बन जाते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत से पिछले सप्ताहों में मेरे प्रचार में यीशु मसीह आपकी पहचान, यीशु मसीह आपकी पहचान, ये वाक्य निरंतर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह हमारी पहचान बनना, इससे बड़ी और इससे अद्भुत गवाही नहीं हो सकती है। सोचिएगा, यीशु मसीह आपको पहचानते हैं, इससे बड़ी गवाही, इससे बड़ा सच, इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है? मेरे साथ एक बार कल्पना करके देखिएगा और सोच के देखिएगा। अगर आपका पानी में डूबकर बपतिस्मा हुआ है वरन आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो आज सभा वचन के बाद हम प्रार्थना करेंगे और आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाओगे आपके घर में बैठे। आमीन। वरन अगर आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि पानी का बपतिस्मा ज़रूर लें। आमीन। सबके सामने निर्णय ले कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा या चलूँगी और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा या देखूँगी। आमीन। जिस क्षण पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया, उनका सेवा शुरू हो गया यीशु मसीह का, उनका मिनिस्ट्री लाइफ जिसको हम बोलते हैं वो शुरू हो चुका था। आमीन। उसके बाद चिन्ह और चमत्कार होने लगे, मरे हुए लोग जिंदा होने लगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगी और अलग अलग प्रकार की चीज़ें होने लगी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहरे, उसके पहले ये चीज़ें नहीं हुई। आमीन। अगर आपको ऐसा अलौकिक जीवन जीना है तो आपको उस पानी के अंदर उतरना है जहाँ पर आप संपूर्ण रूप में एक समर्पित अवस्था में रहें, जिससे पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर आपको इस्तेमाल कर सके, आप उनका एक पात्र बन सको। आमीन। मैं नहीं जानता आप किस समस्या से गुजर रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपका मेंटल स्ट्रेस है, लेकिन अगर आप एक डिसीजन लेते हो, एक निर्णय लेते हो कि मैं मेरा जीवन पवित्र आत्मा के अधीनता में जीऊँगा या जीऊँगी, उस स्टॉर्म के अंदर, उस जहाज़ के अंदर जहाँ पर आसपास में बहुत ज़्यादा तूफान है, उस जहाज़ के अंदर भी आपको सोने के लिए, विश्राम करने के लिए जो नींद की ज़रूरत है, जिस शांति की ज़रूरत है, वो पवित्र आत्मा आपको देंगे। क्या लगता है आपको यीशु मसीह के लिए कैसे संभव था कि वो इतने तूफान में जहाँ पर चेलों का विश्वास अविश्वास में जा रहा था, वो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे? क्या लगता है आपको ये कैसे मुमकिन था? क्या यीशु मसीह भीग नहीं रहे थे? इतनी बड़ी लहरें है, जहाज़ के अंदर पानी, यीशु मसीह भीग नहीं रहे थे? क्या उनको आवाज़ नहीं आ रही थी? सब था।
सब हो रहा था, लेकिन वो फिर भी विश्राम कर रहे थे। क्यों? पवित्र आत्मा के अधीन थे वो। या अगर मैं एक चीज कह सकूं, जीसस वॉज डिपेंडेंट अपॉन द होली स्पिरिट। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। जी हाँ, ये बात उतनी सच है। क्यों पता है? वचन कहता है कि वर्ड बिकेम फ्लैश, है ना। शब्द जो है वो मांस बन गया था। संपूर्ण रूप में यीशु मसीह ने अपनी सारी परमेश्वर की जो खूबियां हैं उन सबको उन्होंने त्याग कर एक इंसान का उन्होंने क्या लिया था? एक रूप लिया था। अगर पवित्र आत्मा नहीं होते तो वो सारी चीजें यीशु मसीह के हाथों कभी नहीं होती। ये बात भी उतनी सच है। लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा उनके अंदर और उनके ऊपर आए और उनका इस्तेमाल करने लगे, सारी चीजें बदल गई। हालेलुया। अगर परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह का ज़रूरत था, पवित्र आत्मा का ज़रूरत था, अगर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का ज़रूरत था, तो आप और मैं, हम तो फिर भी मामूली इंसान हैं। पर आपको एक बात बताऊं, खुशी की बात, यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कहा? स्वर्ग से एक वाणी है और पिता ने क्या कहा कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं संतुष्ट हूँ। दिस इज माई बिलवेड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। जिसमें मैं संतुष्ट हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। अगर आप रोमियो की किताब जाकर पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बारे में गवाही देने वाले हैं पिता को, और जिससे साबित होगा कि क्या हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ तक कि वचन ये भी कहता है कि जो लोग जिनमें पवित्र आत्मा है, केवल और केवल वही पिता परमेश्वर की संतान है। जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है वो पिता परमेश्वर की संतान नहीं है, वो यीशु मसीह के नहीं है। पता है आपको? तो अगर आपको पिता परमेश्वर की संतान होने का जो है सौभाग्य किसी ने प्राप्त करवा के दिया है, तो वो यीशु मसीह ने दिया है। और उसके प्रूफ, उसका एक सबूत के तौर पर पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। उस पवित्र आत्मा के प्रति एक समर्पित जीवन जिए प्रियो। उससे क्या होगा? यीशु मसीह ने जैसा कहा कि तुम मुझसे अधिक बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। हमारा जो लक्ष्य है वो चिन्ह और चमत्कार नहीं है, वो है यीशु मसीह के समान जीना। और जब यीशु मसीह का बात आता है, चिन्ह और चमत्कार हम बाहर नहीं रख सकते, वो उनके पीछे उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। जब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित हो, आप इन सारी चीज़ों के गवाह बनोगे, सारी चीज़ों का अनुभव कर पाओगे। आमीन। मैं चाहता हूँ आप जहाँ पर भी हो अपनी आँखों को बंद करें, ओके। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अगर आपका आत्मा में बपतिस्मा नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी आँखों को बंद कर ले। मैं जैसे आप सभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ फिलहाल इस समय। Dear Heavenly Father, I thank you for this time and I thank you for these people, wonderful people who are watching me right now live or whenever afterwards. Holy Spirit, I ask you to release your anointing upon these dear people right now. Lord Jesus, your word teaches us that you are the one who will baptize us with the Holy Spirit. The people who are not baptized in the Spirit, I ask you, Lord, touch them right now at this moment. Dear wonderful Jesus, baptize them with the Holy Spirit right now, at this moment, right now, at this moment. Sheke raba ba 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 ba, seke rabal ba khal bede rebe, sheke raba ba 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 ba, sebe kerebel bede raba ba 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 ba, sheke rebe be be be. आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपके ज़बान पर अन्य भाषा के शब्द आ रहे हैं। खुद को ना रोके, उन शब्दों को ना रोके। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बहुतायत में मौजूद है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहे हैं। अपने मुखों को खोले और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। शेखे राबा बाबा 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 सेखे रेबेल बदे रेबे खेरे बेल बदे सखा राबा बाबा 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 बाबा। प्रेरितों की किताब में लिखा है, जिस क्षण पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, उन्होंने सामर्थ को पाया और वो अनन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। शेखे रबाल बादो सेखे रबा माल खान बांधो रबा बाबा 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 शेखे रे बे 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 बे।
धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपके इस आप आपके लोगों के ऊपर विराजमान हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को आप सेवकाई के लिए इस्तेमाल करिएगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। ये लोग आपके पात्र बनने पाए, आप इस कदर इनका इस्तेमाल करिएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ रे बे 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 सिखे रे बा 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 माल खा दे रे बे। बहुत सारे लोग हैं प्रभु, मुझे बता रहा है इस समय बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा फिलहाल उतर आए हैं। उनका बहुत सारा शरीर का जो दर्द है वो उन्हें छोड़ रहा है। बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं वो जा रही है। किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, प्रभु आपको उस क्षेत्र में स्पर्श कर रहे हैं। गॉड इज टचिंग द फाइनेंशियल एरिया ऑफ योर लाइफ। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस भलाई के लिए, आपकी इस करुणा के लिए। आपने जो चीज़ें आपके लोगों के जीवनों में की हैं, जिस कदर आपने उनको छुआ है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए प्रभु। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमीन, 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 आमीन। सो हम आशा रखते हैं कि पवित्र आत्मा ने आप सभी की अगुवाई करी। और अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो कृपया करके हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और बाकी की सारी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आप हमें मैसेज करके कृपया करके बताइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे डिटेल्स जो है वो इस वीडियो के, अपना जो अभी लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमें बता सकते हो। आमीन। उसी के साथ साथ अनाउंसमेंट्स के तरफ हम जाएंगे, फिर हम भेंट की ओर जाएंगे और फिर सभा को समाप्त करेंगे। हमारा जो अनाउंसमेंट्स है वो इस कदर है कि आने वाले सप्ताह में, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो तारीख हैं 27, 28 और 29 अगस्त, हम कलीसिया का जो हमारा 1 साल का एनिवर्सरी है, हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम उसका एक उत्सव, 3 दिन का उत्सव मनाने वाले हैं, परमेश्वर की भलाई का, अनुग्रह का और करुणा का। आमीन। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अमेरिका से ब्रदर जॉशुआ कैली, इवेंजलिस्ट जॉशुआ कैली और उनकी धर्मपत्नी इविथ कैली। ये दोनों परमेश्वर का राज्य का काम बहुत ही ज़ोरों से जो है अमेरिका के प्रदेश में कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं रहूँगा और पास्टर राजू डिसिल्वा जो है मुंबई शहर से जो है वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो हमारी आराधना में अगुवाई करने वाले हैं। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं कि बहुत ही नबूवत का समय होने वाला है, बहुत ही प्रोफेटिक वर्शिप का, प्रोफेटिक वर्ड और प्रेयर का टाइम होने वाला है। आमीन। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिंक जो है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिलेंगी चैनल के, ठीक है, इस वीडियो के। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जाके खुद को रजिस्टर करें, आप मिस ना करें। जो रजिस्टर नहीं होंगे उन तक लिंक नहीं पहुँचेगा और उनको ऑनलाइन मीटिंग के अंदर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बिना भूले खुद को रजिस्टर करते हो। अगर आप आपके दोस्तों को और परिवार वालों को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आमीन। डिटेल्स उसी लिंक के अंदर दी गई हैं, तो आप रजिस्टर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे सीधा उस 3 दिन के उत्सव में। और बात करते हैं ऑफरिंग्स के बारे में। आपकी जो भेंट है, आपकी जो दशमांश है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अपने धन संपत्ति के साथ आदर करो। अपना दशमांश अपने कलीसिया में बो। अपना जो भेंट है जो आपने आपके हृदय में एक हर्षित रूप में तय किया है, उस भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे। आमीन। तो डिटेल्स जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगी। उसके पहले जो हम प्रार्थना करेंगे आने वाले दशमांश के लिए और आने वाले भेंट के लिए। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे और तुरंत से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, करुणा के लिए। आपके इन प्यारे लोगों को हम आपके हाथों में रहते हैं प्रभु। जो भी लोग दशमांश को बोने वाले हैं उनके दशमांश को आपके हाथों में लेते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार वो आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके भवन में अपना दशमांश ला कर बो रहे हैं। उसी के समान प्रभु जो भी लोग अपने
भेंट को आपके भवन में आकर बो रहे, उनको भी मैं आपके हाथों में लेता हूँ प्रभु। उनको संपूर्ण रूप में उनके आर्थिक आमदनी को, उनके खर्चों को, उनके हर एक लेन देन को जो आर्थिक रूप में है प्रभु, उन सबको मैं आपके हाथों में देता हूँ। आप संपूर्ण रूप में नियंत्रण लीजिएगा, उनको आप समृद्ध कीजिएगा, उनके आर्थिक रूप में उनको बढ़ोतरी दीजिएगा, ताकि वो आपका आर्थिक रूप में सम्मान आने वाले दिनों में कर सके, आपका आदर कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर चीज़ के लिए। जो हाथ बो नहीं पाए प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें आप उनकी मदद की करिएगा, सहायता करिएगा, ताकि वो आपके भवन में बो पाए। धन्यवाद करता हूँ हर चीज़ के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करता हूँ, इसलिए सुनिए और कबूल करिए। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और जो भी डिटेल्स है, आपको अगर परमेश्वर के भवन में आपका दशमांश और भेंट को बोना है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी जाएंगी। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे।